बनाने वाला कंपनी को अरबों करोड़ों रुपया का सेंटर बनाना पड़ेगा और तमाम तरह का लूट मचाया जाएगा हमारे बच्चों को भोजन देने के नाम पर। हमें गुलाम बनाया गया है और ये गुलाम हमारे देश का जो नेता है, मंत्री है, सरकार है, अधिकारी है, वो लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। हमको नहीं मिलती है, नहीं देती है सरकार, तो एक तो हम अपना बलिदान देंगे या तो अपना अधिकार लेके जाएंगे। जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम रांची के राजभवन के पास में आए हैं। यहाँ पे जो मिड डे मील बनाती हैं, जो रसोइयाँ हैं, उनका आंदोलन चल रहा है। उनका कुछ मांगे हैं सरकार से और सबसे बड़ा दिक्कत ये है इनका कि इस महंगाई के ज़माने में इनका जो मानदेय है 66 रुपये 66 पैसा एक दिन का है। तो आप सोच सकते हैं इतनी महंगाई है देश में और ये 66 रुपये 66 पैसा में कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। और वो भी 10 महीने का इनको मानदेय मिलता है, केवल 12 महीने का नहीं मिलता। जबकि सरकारी कोई भी काम करता है या पारा टीचर हो या शिक्षक हो, उनको सरकार 12 महीने का सैलरी देती है। लेकिन जो ये मिड डे मील बनाने वाली सहायिका हैं या अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, तो इनका जो मानदेय है वो केवल 10 महीने का ही मिलता है, 12 महीने का नहीं मिलता। तो आइए हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष से और जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और किस मांग को लेकर के ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। जो ये आप लोग का मांगे हैं सरकार से, क्या क्या मांगे हैं और किस काम को लेकर के आप यहाँ पे धरना दे रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सरकार, झारखंड की सरकार के अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहती हूँ अपनी मांगों को लेकर के। हमारी मांगे हैं 5 सूत्री मांगे, जिसमें हमारी तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों की अस्थायी करने की मांग है, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन देने की मांग है और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को साल में 2 वस्त्र, 5 लाख का निःशुल्क बीमा, हटाए गए रसोईया संयोजिकाएँ जिनको 2018 में हटा दिया गया है, उनको वापसी का मांग है, पुनः उनको काम पर रखा जाए। ये 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग लगातार 29 तारीख से ही विधानसभा का जब सदन चल रहा था, मानसून सत्र, उस समय से हम लोग धरना पर बैठे हुए थे और वहाँ 4 तारीख तक ही सदन चला। उसके बाद 4 दिन का ही सदन चला। उसके बाद फिर हम लोग पुनः यहाँ 7 तारीख से धरना पर बैठे हुए। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने जो सत्ता में आने से पहले हमारी संघ के साथ में वादा भी किए थे कि तमाम आपकी मांगे जो है वो जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगे आपको होनी चाहिए। तो आज जब वादा करके आज 3 साल हो गया, तो फिर हमारी मांग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आप वादा करते हैं तो फिर आप वादा से मुकर क्यों जाते हैं? सत्ता में आने से पहले वादा करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो वादा को भूल जाते हैं। ये हम सब तमाम गरीबों के साथ में आपने छलने का काम कर रहे हैं, ये कतई भी नहीं चलने देंगे। हम जो भी मांगे कर रहे हैं, अब सोचिए कि एक विद्यालय में जो रसोईया काम कर रही है उसको 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है। क्या ये सरकार गलत नहीं कर रही है? सरकार की तरफ से भी घोषणा है, लागू भी है कि मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए और कहा भी जाता है कि 365 दिन जो काम कर लेता है सरकारी छत के नीचे, वो अधिकार के लायक हो जाता है, अपनी मांगों को लेने के लिए हो जाता है। हम 18 साल से इस विद्यालय में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को अनसुनी कर दी जा रही है। हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब दूसरे राज्य में न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, तो हमारे झारखंड में जब खनिज संपदा से भरा हुआ सुखी संपन्न राज्य कहा जाता है, तो आखिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे 40% रॉयल्टी केंद्र को जाती है, फिर भी हमारे गांव का जो लोग जो काम कर रही है उसको मतलब कि 66 रुपया 66 पैसा में काम लिया जा रहा है। संयोजिका अध्यक्ष से फ्री में काम लिया जा रहा है, 18 साल से काम लिया जा रहा है। ये तो सरकार गलत कर रही है। जब मांगते हैं तो हम पर लाठियाँ चलाई जाती है, हम पर शोषण किया जाता है, हमें विद्यालय से निकालने की धमकी दी जाती है, हमारी बहुत सी संयोजिकाओं को हटा भी दिया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि तमाम जो संयोजिकाओं को आपने जो हटाने का काम किया है उसे पुनः बहाल किया जाए। 18 साल काम किए हैं, कोई काम ये आसान काम नहीं है। और विद्यालय को जो मध्याह्न भोजन जो विद्यालय में जो बनता है, वो विद्यालय का भोजन जो है वो निजी कंपनी को देने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब विद्यालय में हम लोग काम करते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ पर तरह तरह का कमी हो जाती है, तो आप जब निजी कंपनी को जब देंगे तो क्या वो बेहतर खाना रहेगा, शुद्ध रहेगा? आप ये सरासर गलत कर रहे हैं। हम माताओं की हाथ से रोजी रोटी छीनने की काम कर रहे हैं, इसको हम कतई भी होने नहीं देंगे।
हम अपनी रोजी रोटी को छीनने का अधिकार आपको नहीं देंगे। जब बल्कि आप हमें चाहिए कि तमाम रसोइया जो है, बीपीएल है, विधवाएं हैं, असहाय है, एसटी एससी है, और आप एसटी एससी होकर के भी झारखंड का मतलब कि आदिवासी होकर के भी, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा होते हुए भी, झारखंड वासी होते हुए भी हम तमाम झारखंड वासियों पर इस तरह से कर रहे हैं शोषण। ये गलत है। ये शोषण को आपको बंद करना होगा। हमारी मांगे जो है वो जायज़ है, जायज़ मांगे देनी होगी। हम जो इतने दिन से जो राजभवन के रोड में है, अब बताइए इतना जो महिलाएं जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के इतने इतने दिन से घर परिवार को छोड़ करके इस जगह पर है। आपको शर्म होनी चाहिए। आपने सत्ता में आने से पहले भी कहे थे कि तमाम यहाँ हमें काम करेंगे और जिनकी भी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएगा, लेकिन आज देखा जा रहा है कि तमाम महिलाएं जो है रोड पर उतर रही है। ये क्या है? जब झूठा वादा आप करते हैं, क्यों करते हैं? सत्ता में आने के लिए आप झूठा वादा करते हैं। ऐसा आप एकदम बंद कीजिए और हमारी जो मांगे जो है वो जायज मांगे हैं और जायज मांगे हमको आपको देनी होगी। इसके लिए चाहे हमको जो भी करना होगा हम करेंगे। 15 तारीख से पहले, आज 13 तारीख हो गया है, अगर कल तक हमारी मांग को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी मांग को नहीं देंगे, तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह 15 तारीख को करेंगे। क्यों करेंगे? कि आज़ाद देश में हमें गुलाम बनाया गया है, क्योंकि 66 रुपये पैसा कहीं भी नहीं है कि आप हमसे गुलामी की तरह काम ले रहे हैं, एक अंग्रेज की तरह। इसलिए आत्मदाह हम लोग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और ये मजबूर आपने हमें किए हैं और इसका सारा जवाब आपको देना होगा और जो भी क्षति होगी आपको भुगतना होगा। जी धन्यवाद। जहां देश एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां पे झारखंड की माएँ हैं और बहन बेटियां भी हैं। बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो ये मिड डे मील बनाते हैं और सरकार उनसे उनका हक छीन रही है। सरकार इनको मानदेय के रूप में क्या देती है? 66 रुपये 66 पैसा। सोचिए इतनी देश में महंगाई है और 66 रुपये 66 पैसे में कैसे एक परिवार अपना जीवन पोषण कर सकता है एक दिन की सैलरी में? तो इनका जो मांग है, मिनिमम जो वेतन है उसको कम से कम लागू किया जाए और इनको जो नौकरी से बहुत से इनके साथी को निकाल दिया है सरकार ने, उनको फिर से वापस लाया जाए। और भी इनकी मांगे हैं कि हमारे जो भी सहयोगी हैं उनका 5 लाख का बीमा हो और जो मानदेय हैं जो साल में ये लोग 10 महीने का ही केवल मिलता है उसको 12 महीने का किया जाए। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ये बहुत बड़ी कमी है कि जो वादा करके और इनका वादा अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो आपका मानदेय को बढ़ा देंगे और आपकी सारी सुविधाएं को देखेंगे, आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी ये मजबूर हैं। सरकार तो बन गई बट इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हम एक सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अजीत प्रजापति, मैं प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ का अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह हमारा जो 5 सूत्री मांगे है, लंबित मांग है, बहुत लंबे समय से मांग रहे। झारखंड का जब बजट सत्र चल रहा था, 3 मार्च से शुरू हुई थी। 3 मार्च से हम लोग कुट्टे मैदान झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिए थे और उसी टाइम 9 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री और झारखंड सरकार का सचेतक मथुरा प्रसाद महतो आए धरना स्थल में और उन्होंने कहा कि आप लोग धरना क्यों दिए हुए, धरना का स्थगित कराने के लिए आए हैं, आप लोग धरना समाप्त करिए। हम लोगों ने कहा कि हमारी मांग आप दे दीजिए, हम लोग यहाँ से सीधे हंसते हंसते चले जाएंगे, ये गरीब लोग क्यों बैठेंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि 25 तक सदन चलेगी, 25 के बाद आपके साथ में वार्ता होगी और वार्ता विभागीय होगी और ऑन राइटिंग में होगा और आपको संतुष्ट कराया जाएगा, मांग दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो बहुत सारे पत्रकार लोग थे, वो पत्रकार लोग अभी नहीं आ रहे हैं। वो सारे लोग थे, हम लोग को दबाव भी डाले हैं कि भाई शिक्षा मंत्री खुद आए हैं तो आपको मानना चाहिए, इनकी बात को कदर करना चाहिए। एक पत्रकार बढ़ चढ़ करके बोले कि अगर ये नहीं करेंगे, भूल जाएंगे तो हम लोग जा करके करवाएंगे, आपको मांग दिलवाएंगे। हम लोग सारे लोगों को आश्वासन पर हम लोग अपनी आंदोलन को 11 मार्च को समाप्त कर दिए और 25 तारीख तक नहीं, माने 2 अप्रैल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। उसके बाद 17 अप्रैल को जब हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री के आवास में गए रसोइया लोग को लेकर के, भाई अभी तक हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो जो शिक्षा मंत्री जो व्यवहार किए हम लोग के साथ में, जिस तरह से रसोइया का अमान्य व्यवहार किए
वो किसी का साथ में हम बयान नहीं कर सकते। इतना घटिया किस्म का शब्द का प्रयोग किए। हम लोग बहुत हैरत में पड़ गए कि कहाँ चले आए हम लोग और किस तरह से आश्वासन दिए थे। हम लोग मजबूर होकर के फिर भी हम लोग दबाव डाले कि आपने कहे थे, तो वो बड़ा जिलजिला करके हम लोग को बोले कि ठीक है, हम शिक्षा सचिव से बात करवाएंगे, आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए। हम लोग समय दिए और अभी 5 महीना बीत गया। 5 महीना के दरमियान में हम लोग कई बार उनके पास गए, लेकिन कभी भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं, विभाग से बात नहीं करवाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग बाध्य होकर के पुनः हम लोग मानसून सत्र में 29 तारीख से कुट्टे मैदान विधानसभा का समक्ष धरना दिए, जो आज यहाँ पर हम लोग को 16वां दिन धरना चल रहा है। और हमारी मांग वही है कि इनको न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए, रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को, और अस्थायीकरण किया जाए, हटाए गए रसोईया संयोजिकाओं को पुनः काम पर वापस रखा जाए। मध्याह्न भोजन चलाने का जो जिम्मेवारी अध्यक्ष संयोजिका रसोईया का है, उसको टीचर को न दिया जाए, टीचर से सिर्फ शैक्षणिक काम लिया जाए। और मध्याह्न भोजन एक डिपार्टमेंट विद्यालय में खोला जाए, ताकि टीचर सिर्फ शैक्षणिक काम करे और मध्याह्न भोजन का काम हमारे जो डिपार्टमेंट होगा विद्यालय का वो करेगा, और तब विधि व्यवस्था चलेगा। मैं दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई जिस कदर है, पुराना रेट है मध्याह्न भोजन चलाने का 4 रुपया 75-60 पैसा। उस 4 रुपया 60 पैसा में किसी बच्चा को भोजन बना कर दिया जा सकता है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस राशि को वृद्धि करना चाहिए और एक ही जगह बनाना चाहिए। अभी सरकार का जो योजना चल रहा है, चूँकि हम लोग जब मिड डे मील चलाते हैं विद्यालय में, तो सरकार का किसी तरह का भी कमीशन नहीं जाता है। अब इसको कमीशन कैसे बनेगा, कैसे लूट मचेगा, कैसे हम मध्याह्न भोजन के नाम पर कमाई करेंगे, मंत्रालय अधिकारी कैसे कमाई करेंगे और इनके बिचौलिया कैसे कमाई करें। इसके लिए एक सेंटर बना रहे हैं निजी कंपनी को दे करके। एक ही सेंटर में 1 लाख बच्चों को भोजन तैयार करेंगे। जो भोजन तैयार करने में 3 दिन लगेगा, जो हम लोग का समझदारी बन रहा है, और वो 3 दिन का वो भोजन बना हुआ केमिकल डाल करके सप्लाई करेंगे। आप कल्पना कीजिए, 1 लाख का बच्चा का भोजन सप्लाई करने में विभिन्न 2 जिला कवर करेगा, और 2 जिला सप्लाई करने में कितना गाड़ी को लगेगा? लगभग 200 गाड़ी से ज़्यादा खपत होगा। और मध्याह्न भोजन बनाने वाला कंपनी को अरबों रुपया का सेंटर बनाना पड़ेगा और तमाम तरह का लूट मचाया जाएगा हमारे बच्चों को भोजन देने के नाम पर। और हमारे बच्चों को भोजन क्या मिलेगा? केमिकल युक्त मिलेगा, बासी मिलेगा, और हमारे बच्चों को मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। इस तरह का कमाई का जरिया बना रहे मध्याह्न भोजन का योजना का, और हमारे बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भी निवाला छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, बच्चों का हित में लड़ाई है, इस विद्यालय के हित में लड़ाई है। हम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई है, और ये लड़ाई जारी रहेगा। कल तक अगर हमारी मांग नहीं मिला तो हम लोग परसों दिन 15 अगस्त को, जिस दिन स्वतंत्र हुआ देश में, हमें महसूस हो रहा है कि हमारे तमाम अधिकार छीन लिया गया है, हमें गुलाम बनाया गया है। और ये गुलाम हमारे देश का जो नेता है, मंत्री है, सरकार है, अधिकारी है, वो लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। हमारा अधिकार संपूर्ण ढंग से छीन लिया गया है। हमें आज़ादी का महसूस नहीं हो रहा, हमें आज़ादी का एहसास नहीं हो रहा। इसलिए 15 अगस्त का आत्मदाह का कार्यक्रम किए हैं, और ये अवश्य करेंगे, और राजभवन के सामने करेंगे। हमारा कारवां शुरू होगा बिरसा मुंडा से। बिरसा जी का प्रतिमा में माला अर्पण करते हुए हमारा जत्था चलेगा, और यहाँ आकर के हम लोग आत्मदाह में अपने कार्यक्रम को तब्दील करेंगे। इसी बात के साथ आपके चैनल को नमस्कार, सलाम, जोहार, आदाब, सलाम पेश करते हैं। बहुत परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं, और यहाँ तक इनको नौबत आ गई है कि ये आत्मदाह करने का सोच रहे हैं। जहाँ देश 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, हक के लिए अपना जान देने को तैयार रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी घटना हो सकती है झारखंड राज्य के लिए। सरकार इसको तो जल्द से जल्द देखे और इनकी सारी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करे। हम अभी आपको झारखंड रसोईया संघ की उपाध्यक्ष से मिलाते हैं, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम देवकी देवी है। हम झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम 29 तारीख से ही यहाँ पर हैं। हम अपनी मांग 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर धरना पर अड़े हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास मांग रखे हैं और मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। हम लोग
बहुत हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग को सरकार 66 रुपया 66 पैसा में काम करा रही है और आधा जवानी हम बिता दिए और 18-19 साल हम काम कर चुके। उस समय अभी सरकार निजी कंपनी को देने जा रही है। यदि सरकार को निजी कंपनी को ही देना था तो जब शुरुआत हुआ उस समय क्यों नहीं दी? और अभी जब हम बुढ़ापा में आ गए, इतना दिन काम किया, बुढ़ापा में आ गए, उस समय सरकार निजी कंपनी को देने जा रही है, तो अब हम क्या काम करेंगे? कल के दिन में हम काम करने नहीं सकेंगे तो क्या काम करेंगे? तो हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं और हम सरकार से मांग रखे हैं कि हम अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के ही रहेंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं मिलती है, नहीं देती है सरकार, तो एक तो हम अपना बलिदान देंगे या तो अपना अधिकार लेके जाएंगे। यही हम लोग निश्चय कर लिए हैं कि एक तो हम अपना बलिदान देंगे या तो हम अपना अधिकार लेके जाएंगे। धन्यवाद। और भी एक सर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन में क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से इनका आंदोलन चल रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम है रामवृत साहू, लापुम प्रखंड के हैं हम। रसोईया संयोजिका संघ के जिला सचिव है हम लोग 2004 से रसोईया संयोजिका काम कर रहे हैं, जिसमें रसोईया को मात्र 66 रुपया 66 पैसा मिलता है, वो बहुत ही कम है। और अध्यक्ष और संयोजिका को फ्री में काम कराया जा रहा है। और जैसे रघुवर सरकार बच्चे नहीं हैं कह के मतलब 18 से जिन रसोईया संयोजिका अध्यक्ष को निकाले हैं उसको पुनः वापस काम में लाए। और हम लोग आज यदि कल आज तो 13 तारीख है, 14 तारीख तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ तो 15 तारीख को हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और आत्मदाह करने के लिए हम सभी रसोईया संयोजिका करते हैं। सब आत्मदाह करेंगे ना? तो इन्हीं बातों के साथ हम सरकार को इनकी परेशानियों को जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए, नहीं तो अगर ये 15 तारीख को जो आत्मदाह का जो उठाना जा रहे हैं, अगर किसी ने ऐसा किया तो झारखंड का बहुत ही बेइज्जती होने वाला है। तो झारखंड की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है और ये सारे झारखंड वासी ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो सरकार इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुने और जल्द से जल्द इनका निवारण करे। हमारे अपने चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं इनकी समस्याओं को, और सरकार इनके जो भी इनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे। आप देख रहे हैं झारखंड तक। जय हिंद।